अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलासतुन नहव का अगला सबक हमारा है ताबि का बयान। तवाबि यानी सिफत का बयान। तवाबि ताबि की जमा है। ताबि मतलब पीछे चलने वाला यानी इत्तिबा करने वाला। वो कहते हैं ना कि फ़लाँ मेरा ताबे है, यानी जो मैं कहूँ वही करता है। तो ताबे कहते हैं उसको जो किसी की पैरवी करे, उसके नक्शे कदम पर चले। और ये जिसके नक्शे कदम पर चलता है, जिसकी पैरवी में इसका इराब आता है, उसे मतबू कहते हैं। यानी इससे जो पहले वाला लफ्ज़ होता है ये उसके ताबे होता है और उसको मतबू कहते हैं। जो इससे पहले वाला लफ्ज़ होता है उसको मतबू कहते हैं। जैसे जा रजुलन आलिमुन। अब ताबे किस में है? जिस दूसरे लफ्ज़ को पहले लफ्ज़ का एराब दिया गया हो उसे ताबे कहते हैं। पहला लफ्ज़ यानी मतबू, और मतबू का जो एराब है, आखिरी हर्फ पर जो एराब आता है, वो जिस दूसरे लफ्ज़ को दिया जाए, जिस दूसरे लफ्ज़ को वही एराब दिया जाए जो पहले लफ्ज़ को दिया गया है, तो इसको ताबे कहते हैं। इसको फिर ताबे कहते हैं जिसको एराब इसका दिया गया, इसका एराब इसको दिया गया, तो ये ताबे। और ये मतबू, ये किसके ताबे है? अपने मतबू के। जा आ फेल है और इसको फ़ाइल की ज़रूरत है, तो रजुलन क्या है? फ़ाइल है। मर्द आया, जा आ वो आया, कौन आया? राजुलन, मर्द। तो अब राजुलन मतबू और इसका ताबे है आलिमुन, यानी सिफत और मौसूफ। मौसूफ को मतबू कहते हैं, सिफत को ताबे कहते हैं। वो मर्द आया जो कि आलिम है, या आलिम मर्द आया। इश्तरैतु दवातन व कलमन। तो मतबू का इराब देखिए और ताबे का इराब देखिए। इश्तरैतु मैंने खरीदी, दवात और कलम। ताबे की 5 किस्में हैं: सिफत, बदल, ताकीद, मातूफ और अत्फ़े बयान। सिफत का जो मतबू है उसे मौसूफ कहते हैं, और बदल ताबे है तो इसका जो मतबू है उसको मुबदल मिन्हु कहते हैं। और ताकीद का जो मतबू है, यानी इससे पहले वाला जो लफ्ज़ होगा ताकीद का, उसको मुअक्कद कहते हैं। और मातूफ के पहले लफ्ज़ को मातूफ इलह कहते हैं। और अत्फ़े बयान के पहले लफ्ज़ को मुबय्यन कहते हैं। तो सिफत का जो आज हम सबक पढ़ रहे हैं, इसमें ताबे और मतबू का बयान है। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें कि जो सिफत होती है ना, सिफत होती क्या है कि किसी का वस्फ बयान करना। किसी का वस्फ, वस्फ क्या होता है कि उसकी अच्छाई या कोई बुराई बयान करना, ये वस्फ कहलाता है। और सिफत मौसूफ हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ताबे जो होता है वो अपने मतबू की कोई खूबी या कोई अच्छाई बयान करे तो उसको सिफत हकीकी कहेंगे। और अगर वो अपने साथ वाले की कोई सिफत बयान करे तो सिफत सबबी कहलाएगा। सिफत का जो बयान है, जो ताबे अपने मतबू या उसके मुतअल्लिक का वस्फ, उसके मुतअल्लिक जो उसके साथ है या जिसका उसके साथ ताल्लुक है का वस्फ बयान करे, यानी अच्छाई या बुराई बयान करे, उसे सिफत और सिफत के मतबू को मौसूफ कहते हैं। जैसे वालदुन सगीरुन, लड़का छोटा, छोटा लड़का। अब ये वालदुन क्या है? मतबू है, मौसूफ है, इसकी सिफत बयान हो रही है कि छोटा। सगीरुन क्या है? इसकी सिफत है।
दोनों का एराब देखिए, एक ही एराब है। जो मतबू का एराब है, ताबे को भी वही दिया गया है। तो ताबे अपने मतबू के एराब के हवाले से एक जैसा होना चाहिए, यानी जो ताबे का, जो मतबू का एराब है, ताबे का भी वही हो। इसको कहते हैं सिफत हकीकी, कि इसी लड़के की सिफत बयान हुई। अब यहां देखिए, राजुलन आलिमुन इब्नुहु, उस मर्द का बेटा, उस मर्द का बेटा आलिम है। तो अब यहां मर्द की सिफत बयान हो रही है, मर्द की सिफत बयान नहीं हो रही, बल्कि राजुलन के मुताल्लिक की सिफत बयान हो रही है। यानी मर्द के साथ जिसका ताल्लुक है, या मर्द के साथ जिसका ताल्लुक है, मर्द उसके मुताल्लिक है, उसकी सिफत इब्नुहु, यानी बेटे की सिफत यहां बयान हो रही है। इब्नुहु आलिमुन, रजुलन आलिमुन इब्नुहु, मर्द, उस मर्द का बेटा, उस मर्द का बेटा आलिम है। तो ये सिफत सबबी कहलाएगा। यहाँ पर सिफत सबबी, सिफत की दो किस्में, सिफत हकीकी और सिफत सबबी। जो सिफत मौसूफ का वस्फ बयान करे उसे सिफत हकीकी कहते हैं, और जो सिफत मौसूफ के मुताल्लिक का वस्फ बयान करे उसे सिफत सबबी कहते हैं। अच्छा, जो मौसूफ का वस्फ बयान करे बड़ी किताबों में, उसे सिफत बिहाल मौसूफ कहते हैं, सिफत बिहाल मौसूफ। और जो मौसूफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले का वस्फ बयान हो रहा हो तो उसे कहते हैं सिफत बिहाल मुतअल्लिक़िल मौसूफ, या फिर मौसूफ को सिफत बिहाली ही और उसके मुतअल्लिक़ के लिए सिफत मुतअल्लिक़ ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर है कि मौसूफ या उससे मुतअल्लिक़ का वस्फ। तो जो आपको आसान लगे वही आप याद रखें। कवायद और फ़वायद। सिफत हकीकी दरअसल 10 चीज़ों में और सिफत सबबी इन 5 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक आती है। रफ़ा, नसब, जर, तारीफ़, तनकीर, इफ़राद, तस्निया, जमा, तज़कीर, तानीस। यानी जो सिफत सबबी होगी वो मुफरद होगी, वो मुफरद होगी, वो इन सिर्फ 5 हालतों में उसके मुताबिक होगी, और जो सिफत हकीकी है वो इन 10 चीज़ों में उसके मुताबिक होगी। दूसरा कायदा है सिफत सबबी हमेशा मुफरद होगी, और तज़कीर व तानीस में उसका वही हुक्म है जो फ़ेल का इसमें ज़ाहिर के साथ होता है। फ़ेल अपने इसमें ज़ाहिर के साथ क्या उसका ताल्लुक़ होता है कि फ़ेल अगर मुज़क्कर हो तो इसमें ज़ाहिर भी मुज़क्कर, फ़ेल अगर मुअन्नस है तो इसमें ज़ाहिर भी मुअन्नस होता है। ठीक है, या यूँ समझ लें कि अगर फ़ाइल मुज़क्कर है तो उसके लिए फ़ेल मुज़क्कर, और अगर फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। तो सिफत सबबी हमेशा मुफरद होती है, ये याद रखना है। जैसे मिसाल दी गई है मुअन्नस इस्म की और फ़ेल की, जाअत मरअतुन आलिमुन अखूहा, एक औरत आई जिसका भाई आलिम है। तो अब यहाँ पर सिफत सबबी बयान हो रही है। और जाअ रजुलुन आलिमतुन उम्मुहु, अब देखिए यहाँ फ़ेल को देखिए और इसके इसमें ज़ाहिर को देखिए। ये मुज़क्कर है तो ये भी हालत मुज़क्कर में, हालत तज़कीर में, और ये हालत तानीस में है तो ये भी हालत तानीस में। तो सिफत सबबी हमेशा मुफरद होगी, और तज़कीर और तानीस में इसका वही हुक्म है जो फ़ेल का इसमें ज़ाहिर के साथ होता है। एक मर्द आया जिसकी माँ आलिम है, आलिमा है। इसी तरह और भी आप मिसाल ले सकते हैं, जा रजुलुन आलिमुन मुकरमुन हसनुन, एक मर्द आया, आलिम है, इज़्ज़तदार है, वो अच्छा भी है किरदार अखलाक के लिहाज से। जा रजुलुन आलिमुन मुकरमुन हसनुन, तो जा फ़ेल है और रजुलुन जो मतबू है, मौसूफ है,
तो आलिमुन इसकी सिफत, मुकरमुन भी इसकी सिफत, हसनुन भी इसकी सिफत है। और ये एराब के हवाले से देखिए मतबू यानी मौसूफ के एराब के मुताबिक है। अब आगे तमरीन की तरफ चलते हैं। ताबे और मतबू किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा जिस दूसरे लफ्ज़ को पहले लफ्ज़ का इराब दिया गया उसे ताबे कहते हैं और उस पहले वाले लफ्ज़ को मतबू कहते हैं। दूसरा सवाल है ताबे की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? ताबे की 5 किस्में हैं, सिफत, बदल, ताकीद, मातूफ और अत्फ़े बयान। अभी आपने पढ़ा है। सिफत मौसूफ, सिफत हकीकी और सिफत सबबी किसे कहते हैं? सिफत को ताबे, मौसूफ को मतबू और सिफत हकीकी वो जो सिफत बिहालिल मौसूफ हो वो सिफत हकीकी होती है। यानी जिस मौसूफ की अपनी सिफत बयान हो रही हो, अपना वस्फ बयान हो रहा हो, वो सिफत हकीकी। और जहाँ मौसूफ से मुतअल्लिक़ उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले का वस्फ बयान हो रहा हो वो सिफत सबबी कहलाता है। और सिफत हकीकी व सबबी किन चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक आती है? सिफत सबबी जो है वो रफ़ा, नसब, जर, तारीफ़, तनकीर में उसके मुताबिक आती है। और जो सिफत हकीकी है वो 10 चीज़ों में, यानी रफ़ा, हालत रफ़ा में, हालत नसब, हालत जर, तारीफ़, तनकीर, इफ़राद, तस्निया, जमा, तज़कीर, तानीस वगैरह में सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक आती है। गलती की निशानदेही कीजिए। जिस दूसरे लफ्ज़ को पहले लफ्ज़ का एराब दिया गया हो उसे मतबू कहते हैं। जिस दूसरे लफ्ज़ को पहले लफ्ज़ का एराब दिया गया हो उसे ताबे कहते हैं और पहले वाले को मतबू कहते हैं। दुरुस्त यूँ है। और दूसरा, जो सिफत मौसूफ का वस्फ बयान करे उसे सिफत सबबी कहते हैं। सिफत सबबी, जो सिफत मौसूफ का वस्फ बयान करे उसे सिफत हकीकी कहते हैं।